नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आईडीआई न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग खबरें और मुख्य समाचारों के बारे में। कोरोना वायरस का जल्द ही मिल सकेगा इलाज, दवा का दूसरा परीक्षण शुरू। कोरोना वायरस के इलाज की दवा जल्द ही आ सकती है। दवा बनाने वाली कंपनी सन फार्मा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए पौधे से बनी दवाई AQCH के असर का पता लगाना शुरू कर दिया है। इस समय दवा को लेकर दूसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। सन फार्मा के मुताबिक कंपनी को ड्रग कंट्रोलर से इस साल अप्रैल में पौधे से मिली सामग्री से तैयार दवा के क्लिनिकल ट्रायल की इजाजत मिल चुकी है। कंपनी के मुताबिक क्लिनिकल टेस्ट के 12 केंद्रों पर 210 मरीजों के बीच किया जाएगा, जिसमें मरीजों के इलाज का समय 10 दिन होगा। क्लिनिकल टेस्ट का नतीजा अक्टूबर 2020 तक आने की उम्मीद है। 15 दिन में भेजे प्रवासी मजदूरों को उनके घर, रोजगार की भी करे व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र और राज्य सरकार सभी फंसे हुए प्रवासी मजदूरों को उनके मूल राज्यों तक पहुंचाने के लिए 15 दिन का समय ले सकते हैं। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों को घर लौटने वाले प्रवासी के लिए रोजगार के अवसर बनाने के लिए कहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी प्रवासियों को जिलेवार और राज्यवार रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार द्वारा अब तक 1 करोड़ प्रवासी मजदूरों को घर तक पहुँचाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सड़क से 41 लाख प्रवासी मजदूरों और 57 लाख लोगों को ट्रेन से भेजा गया है। जनधन खाते में सरकार ने जमा करी राशि, जान लीजिए किस तारीख को जाना होगा आपको बैंक। सरकार ने जून महीने की 500 रुपए की किस्त महिलाओं के जनधन खाते में ट्रांसफर कर दिया है। ऐसी महिलाओं के लिए बैंक अकाउंट से पैसे निकालने का दिन भी सरकार ने निर्धारित कर दिया है, जबकि बैंकों में भीड़ न लगे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के आसानी से पालन हो सके। सरकार ने अब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 20.63 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते में 2 किस्तों में 20,344 करोड़ रुपए डाले हैं। जून वाली तीसरी किस्त होगी। वित्त मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक लोगों को बैंक जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, लेकिन अपने बैंक मित्र की व्यवस्था की जाए जो घर तक पहुंचाते हैं। BSNL यूजर के लिए खुशखबरी, सितंबर तक मिलेगा 300 GB डेटा, जानिए किस सर्कल में बढ़ी वैलिडिटी। BSNL यूजर के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जी हां, कंपनी ने अब 499 वाला ब्रॉडबैंड प्लान को वैलिडिटी को 9 सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि अब आप इस प्लान का मजा 10 दिन के बाद ही ले पाएंगे। इस प्लान की वैलिडिटी कोलकाता और सिक्किम सहित कुछ अन्य क्षेत्रों में बढ़ाया गया है। BSNL के 300 GB वाला प्लान CS 337 वाले प्लान में 300 GB डेटा लिमिट तक 40 MBPS तक की स्पीड मिलती है, जिसमें लिमिट खत्म होने के बाद स्पीड घटकर 1 MBPS हो जाती है। प्लान की एक और खास बात है कि इसमें देश में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर दिया जाता है। फसल लोन पर बड़ी राहत, ब्याज में छूट 31 तक बढ़ाई गई। RBI का नोटिफिकेशन जारी। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन को देखते किसानों को फसल लोन पर ब्याज में 2% की छूट और इंस्टेंट पेमेंट पर 3% के प्रोत्साहन को 31 मार्च से आगे बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 तक जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को फायदा होगा। PTI की खबर के मुताबिक अप्रैल में ब्याज में छूट और इंस्टेंट पेमेंट पर प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ा दिया गया है। रिजर्व बैंक ने एक नोटिफिकेशन में बैंकों से कि किसान को कम समय के लिए फसल लोन पर इन दोनों योजनाओं का फायदा उपलब्ध कराए, जिससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 तक को सभी लोनों वाली संस्थाओं को EMI चुकाने से छूट को 3 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी है। आइसोलेशन कोच वाली पहली ट्रेन दिल्ली पहुंची, 160 कोरोना रोगियों का होगा इलाज। लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में ट्रेन के डिब्बों को आइसोलेशन कोच में बदल दिया गया है। 10 कोच वाली देश की पहली आइसोलेशन ट्रेन दिल्ली में तैनात कर दिया गया है। इस ट्रेन में वो सभी फैसिलिटी मौजूद है जो कोविड-19 के इलाज में काम आती है। जी हाँ, आपको बता दें कि यह ट्रेन सकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर खड़ा किया गया। इस ट्रेन में एक साथ कोविड-19 के 160 मरीजों का इलाज किया जा सकता है। स्लीपर क्लास के कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदला गया है। इस ट्रेन में 3 कोच एयर कंडीशन कोच है, जिसमें मेडिकल स्टाफ के ठहरने की व्यवस्था है। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए कोच में 16 मरीज का ही इलाज किया जाएगा। केंद्र सरकार ने देश भर के 215 रेल स्टेशनों पर आइसोलेशन कोच वाली ट्रेन तैनात करने का प्लान तैयार किया है। इस कोच को कोविड-19 सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इन कोच में कोविड-19 के समान मरीजों का इलाज के लिए रखा जाएगा। PF अकाउंट में कितने पैसे, घर बैठे मिनटों में जानकारी देगा मोदी सरकार का ये नया ऐप। सरकार का एक ऐप उमंग ऐप पर 600 से ज्यादा सरकारी सेवाओं का एक्सेस मिलता है। यह मोबाइल ऐप बड़े ही काम की चीज है। यह ऐप आपको PF अकाउंट या UAN को आधार नंबर से लिंक करने की सुविधा भी देता है। umang.gov.in पोर्टल के मुताबिक यह सरकारी ऐप उमंग विभिन्न कस्टमर से जुड़ी सेवाएं जैसे आधार, EPF, NPS, डिजी लॉकर और अन्य सेवाएं उपलब्ध कराता है। आप चाहे इस ऐप को PF अकाउंट से आधार नंबर को भी लिंक करा सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है उमंग, तब आप मोबाइल में फटाफट लॉगिन करें।
सोने की कीमत में भारी बढ़ोतरी। जी हां, 52 रुपए बढ़कर 46,060 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंची। चांदी 364 रुपए गिरकर 48,990 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। गुरुवार को कारोबार में सोने के भाव बढ़त देखने को मिले। भारी मांग के चलते सोना का भाव भी 52 रुपए बढ़कर 46,060 रुपए प्रति 10 ग्राम आ गया है। दूसरी तरफ चांदी की कीमत में 364 रुपए फिसलकर 48,090 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गया है। मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज में अगस्त महीने में डिलीवर होने वाली सोने की कीमत में 52 रुपए या 0.11% की बढ़त के साथ 46,060 रुपए प्रति ग्राम 10 ग्राम हो गए, जिसमें 14,643 लॉट के लिए कारोबार हुआ है। दिल्ली की बीजेपी अध्यक्ष पद से मनोज तिवारी की छुट्टी। आदेश, कुमार गुप्ता को मिली नई जिम्मेदारी। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की है। पार्टी ने मनोज तिवारी की जगह आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया है। वहीं पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी विष्णुदेव राय को सौंपी है। आदेश गुप्ता उत्तरी दिल्ली नगर निगम के पूर्व महापौर है। बता दें कि मनोज तिवारी को 2016 में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली की हार के तुरंत बाद इस्तीफा देने की पेशकश की थी, लेकिन विकल्प नहीं मिलने के तक इसे जारी रखने का कहा गया था। आपको बता दें कि दिल्ली की 70 विधान सीटों में आम आदमी पार्टी को 62 सीटें मिली थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 8 सीटें पर सिमट गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस का एक भी सीट नहीं मिली थी, यानी कि पूरा सुपड़ा साफ हो गया था और वो कोई भी सीट नहीं जीत सकी थी। कोरोना वायरस को लेकर आई बड़ी खुशखबरी। कोविड-19 मरीज का रिकवरी रेट बढ़ा। कोरोना वायरस का प्रकोप प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसी बीच कोरोना को लेकर एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आंकड़े के अनुसार कोरोना वायरस का रिकवरी रेट बढ़ रहा है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 48.07 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने जानकारी दी कि देश में कोरोना की रिकवरी रेट 15 अप्रैल को 11.42% था। इस दौरान मृत्यु दर 3.30% था, तो वहीं 3 मई को रिकवरी रेट 26.59% तथा मृत्यु दर 3.25% रहा। इसके बाद 18 मई को रिकवरी रेट 38.29 पर पहुंच गया, तो वहीं मृत्यु दर 3.15% रहा। तो अब 2 जून को कोरोना वायरस से रिकवरी रेट 48.07% हो गया, तो वहीं मृत्यु दर 2.82% है। कोरोना वायरस के बाद मुंबई पर निष्ग्रह चक्रवात की मार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवाएं। मुंबई अभी कोरोना की मार से उभरा भी नहीं था कि अब देश की आर्थिक राजधानी पर चक्रवात की मार झेलना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को चक्रवात महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में दस्तक दे सकता है, जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने मुंबई के साथ साथ आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात किया और राज्य की तैयारी का जायजा लिया है। तो वहीं राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल ने जानकारी दी कि राज्य के सभी प्रभावित होने वाले जिलों में 9 दलों को तैनात कर दिया गया, जिसमें 3 दल मुंबई में, 2 पालघर में, 1 ठाणे में और 1 रायगढ़ और 1 रत्नगिरी और 1 सिंधुदुर्ग में लगाए गए हैं। निषाद चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ महाराष्ट्र सरकार के राहत और पुनः विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे चक्रवात से होने वाले नुकसान को कम से कम किया जा सके और समय रहते लोगों को जरूरत का सामान और सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। राज्यसभा चुनाव की नई तारीख का ऐलान। 18 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। कोरोना वायरस के चलते देश भर में होने वाली कई चीजों को या तो रद्द कर दिया गया या फिर टाल दिया गया है। राज्य चुनाव के चुनाव भी इसमें से एक है, जिन्हें कोरोना के बढ़ते मामले के चलते टाला गया था, लेकिन अब इस चुनाव की नई तारीख का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने बताया कि राज्यसभा की खाली सीटों पर अब 19 जून को चुनाव होगा। इससे पहले राज्यसभा चुनाव की तारीख 26 मार्च को तय किया गया था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च से ही पूरे देश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। राज्यसभा की कुल 55 सीटें के लिए चुनाव होना था, लेकिन इसमें से कई सीटें पर निर्विरोध उम्मीदवारों को चुन लिया गया है, जिसके बाद बची हुई 18 सीटों पर 19 जून को चुनाव होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलों पर न्यूनतम समर्थक मूल्य बढ़ाया, 83% तक बढ़ा एमएसपी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को कई संशोधन को मंजूर दिया है। साथ ही साथ मंत्रिमंडल ने खरीफ की 14 फसलें के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी। तोमर ने बताया कि किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए मंत्रिमंडल ने यह फैसला किया है, जिसका फायदा देश के करोड़ों किसानों को होने वाला है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2020-21 के लिए कैबिनेट ने धान की एमएसपी 1868 रूपए, जौ की एमएसपी 2620 रूपए और बाजरे की एमएसपी 2150 रूपए प्रति क्विंटल तय किया है। कपास की एमएसपी 260 रूपए बढ़ाकर 5515 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। साथ ही साथ मक्का की एमएसपी 53%, मूंगफली में 50%, सूरजमुखी में 50%, सोयाबीन में 50% और कपास में 50% की वृद्धि किया गया है।
भारतीय पेमेंट ऐप भीम की सिक्योरिटी में बड़ी सेंध, 70 लाख यूजर्स का निजी डाटा हुआ लीक। सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया था, जो कि यूपीआई पर आधारित था। भारत में करोड़ों लोग भीम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन लोगों की निजी जानकारी अब खतरे में है। इजरायली सिक्योरिटी फर्म ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत के करीब 70 लाख भीम ऐप यूजर का डेटा लीक हो गया। कंपनी ने दावा यह किया है कि डाटा उस वक्त लीक हुआ है जब इसमें भीम ऐप पर अपलोड किया जा रहा था। महंगी हुई रसोई गैस, अब आपको देने होंगे इतने रुपए ज्यादा। गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दामों में सोमवार को जबरदस्त वृद्धि कर दी गई है, जिसके बाद मेट्रो शहर में लोगों को कुकिंग गैस पर अब पहले से ज्यादा कहीं पैसा खर्च करने पड़ेगा। कुछ मेट्रो शहर में तो लोगों को प्रति सिलेंडर पहले के मुकाबले 37 रुपए तक का ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। गैस के दामों में यह बढ़ोतरी 3 महीने से लगातार घटते दामों के बाद आई है। अगर मेट्रो शहर की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आंकड़े के मुताबिक 1 जून यानी कि सोमवार से दिल्ली में गैर सब्सिडी पर खरीदने वाले प्रति कुकिंग गैस सिलेंडर पर 11 रुपए की बढ़ोतरी किया गया। तो वहीं कोलकाता में 31.50 पैसे की बढ़ोतरी की है, मुंबई में 11.50 पैसे प्रति सिलेंडर, तो वहीं चेन्नई में 37 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़े हैं। 1 जून से दिल्ली में फिलहाल 581.50 रुपए की दर से मिल रहे गैर सब्सिडी पर मिलने वाली सिलेंडर एक फिलिंग पर अब 593 रुपए खर्च करना पड़ेगा। मुंबई में 579 रुपीज का सिलेंडर अब 590.50 रुपए में मिलेगा। तो वहीं कोलकाता पर 584.50 पैसे की दर से बिक रहा है। सिलेंडर में अब 616 रुपए में बिकेगा। कुल मिला के कहा जाए तो कोरोना के बाद एक बार फिर से सरकार ने रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी कर दिया है।